नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक आश्रम में हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 42। यह जो पाठ है पूर्व जन्म शाप का अंतिम पाठ है। इससे पहले हमने 41 पाठ किए, 1 से लेकर 41 तक। अगर आप क्रम से पढ़ोगे, सुनोगे, मैंने कोशिश किया कि बहुत छोटे पाठ बनाए जाए ताकि कोई ऊब ना जाए, स्क्रॉलिंग करके ही छोड़ ना दे। परंतु यह हकीकत है, जो सच्चाई है इस कलयुग में, उसको बहुत ही लोग कम प्राप्त करते हैं। झूठ और फेक के पीछे दुनिया भागी फिर रही है। अस्त है, बकरी है, नीच है, पितृदोष, मातृदोष, पता नहीं अहंकार के दोष, इनके पीछे अपने लगा लेते हैं और आपको उपाय देंगे। 2, 3, 4 उपाय बता ही देंगे, कोई ना कोई तो काम करेगा ही। तो इन सभी से बचने के लिए मैंने कोशिश की है अपने पाठों में कि जो श्लोक है, 111 श्लोक है कुल, इन 3 श्लोकों को मिलाकर प्राशर जी महाराज ने अपने ग्रंथ में, बृहद प्राशर होरा शास्त्र में 111 श्लोक दिए, जिनका मैंने यहाँ पे वर्णन किया। 41 पाठों में यह 42वां पाठ है। उनमें सभी पूर्व जन्म शाप के अंतर्गत आने वाले 8 के 8 जो हैं शाप, सर्प शाप, पितृ शाप, मातृ शाप, भ्रातृ शाप और ब्रह्म शाप, पत्नी शाप, प्रेत शाप, सभी शाप जो है हमने, मातुल्य शाप, सभी को लिया और उन सभी के उपाय के श्लोक भी अंतिम में बताए गए। परंतु इससे पूर्व जो पाठ था 41, उसमें प्रेत शाप के श्लोकों के साथ वो अध्याय खत्म हो जाता है। परंतु उन्होंने 3 श्लोक ये दिए हैं, क्योंकि कुछ उपाय के श्लोक ऐसे हैं कि हरेक के बस की बात नहीं है। हरेक के बस की बात नहीं है कि इतने महंगे 10-10 भगवों का धन, स्वर्ण, मुद्राएं, ये वो, और सैकड़े जो है ब्राह्मणों को भोज, वस्त्र, चांदी के पात्र, ऐसे स्वर्ण मुद्राएं दान करने के लिए, मूर्तियां देवी देवताओं की, ब्रह्मा जी की, लक्ष्मी के जात, और भी कई होता है। हर एक, अगर तो आपके पास समर्था है तो आप जरूर करवाइएगा और उसी से संबंधित करवाइएगा जिसका योग बनता है। अगर पितृ शाप का बनता है, मातृ का बनता है, जो उसके संबंधित दिए गए उसे से कराइए। प्रेत का बनता है तो उसके बनाइए। पत्नी का बनता है, मातुल्य का बनता है तो उससे संबंधित उपाय जो हैं उससे करवाइए। अगर फिर भी आप समर्था नहीं रखते इन उपायों की, तो कम से कम इन 3 श्लोकों में जो बताया गया है उसको जरूर अपनाइए। इनमें क्या है, इनमें सभी ग्रहों से संबंधित, जिस ग्रह से जो दोष बनता है, जैसे सूर्य से पितृ, चंद्रमा से मातृ, गुरु से ब्रह्म, मंगल से मातुल्य, जो भी शाप बनता है उसके अनुसार, जो ग्रह है उसके अनुसार उन्होंने हर एक के बारे में बताया है। 3 ही श्लोक हैं। अगर आप ध्यान से 10 मिनट या 15 मिनट लाकर सुनोगे तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ये सारे अध्याय का सार है। अगर आप उनमें से कोई उपाय नहीं करवा सकते तो कम से कम इसमें से जो संबंधित है, सारा नहीं कहा, क्योंकि हर एक ग्रह के बारे में बताया और हर एक के बाद अथवा शब्द लगाकर उन्होंने एक बात पे ही खत्म कर दिया। क्या है, हम इन श्लोकों को और जाते हैं और पढ़ते हैं भी क्या कहा है पराशर जी महाराज ने।
उन्होंने कहा है अनपत्य योग शांति हेतु ये उपाय हैं। उन्होंने कहा है तथा जिज्ञासु कृदे दोषे, तथा जिज्ञासुकृजे दोषे, माफ करना, तथा शुक्रेजे दोषे पुत्र प्राप्ति शंभु पूजनाथ। उन्होंने कहा है कि अगर आपकी पत्रिका में बुध या ये शुक्रेजे, बुध और शुक्र, आपकी पत्रिका में बुध और शुक्र, बुध या शुक्र का दोष दिखाई पड़ता है, जिससे पितृशाप या पितृदोष बनता है, जो भी दोष बनता है, उस दोष के लिए पुत्र प्राप्ति शंभु पूजनाथ, शंभु जी की पूजा करनी चाहिए। इतना ही कहा। अगर आप उन उपायों के नहीं करवा सकते तो बुध और शुक्र के लिए उन्होंने एक ही लाइन में कह दिया तथा जगह शुक्रेजे दोषे पुत्र प्राप्ति शंभु पूजनाथ, शंभु की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी पत्रिका में शुक्र या बुध के कारण कोई शाप दिखाई पड़ता है। जीव चंद्र कृते विप्र, विप्र का मतलब ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, अगर पत्रिका में गुरु या चंद्रमा के कारण दोष दिखाई देता है, जीव चंद्र कृते विप्र, हे ब्राह्मण, अगर पत्रिका में गुरु या चंद्रमा के कारण दोष दिखाई देता है, मंत्र यंत्रोषधीत है, मंत्र और यंत्र दोनों का प्रयोग करके या औषधीत है, पहले औषधि का प्रयोग करना चाहिए, फिर मंत्र या यंत्रों का प्रयोग करना। ये तीन चीजें हैं, मंत्र यंत्रोषधीत है। औषधि से अगर संतान नहीं हुई तो आप किसी डॉक्टर अच्छे या एक या दो की सलाह मशवरा कीजिए। पूर्ण रूप से औषधि के उपचार करने से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। अगर नहीं होती फिर मंत्र या यंत्र, इनका भी सहारा लेकर आप पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं, संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। किस क्रय जीव चंद्र कृत्य, अगर पत्रिका में जो शाप दोष है, पूर्व जन्म शाप दोष जीव या गुरु या चंद्रमा के कारण बनता है, तो आपको मंत्र यंत्र और औषधि का सहारा लेना चाहिए। आगे क्या लिखा है, राहु जे कन्या का दानाथ, अगर पूर्व जन्म शाप जो है राहु के कारण बनता है, मुख्य दोषी राहु है जिससे ये दोष बनता है, तो आपको कन्या का दान करना चाहिए। अपनी नहीं, भाई भतीजे ताए चाचे के बेटे या किसी गरीब की कन्या का शादी में आगे होकर उसका कन्यादान कराए, तब आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए कितना साधारण उन्होंने लिखा है। जो पीछे सब उपाय बताए हैं, अगर आप उनमें से कोई कर सकते हैं तो ठीक है, तो साधारण इंसान के लिए, साधारण जातक के लिए उन्होंने एक एक दो शब्दों में ही फैसला कर दिया है। और राहु के लिए कहा है कि कन्या का दान करना चाहिए। कन्या का दान पुत्र के लिए, यानी अपनी नहीं, भाई भतीजे की या किसी गरीब की लड़की का कन्यादान करना चाहे। सूर्य हरि कीर्तनाथ, अगर ये पूर्व जन्म का दोष सूरज के कारण बनता है, यानी पितर दोष बनता है, चंद्रमा से मातृ बनता है, तो मुख्य कारक यही ग्रह हैं, तो सूर्य के कारण अगर ये दोष आपको पता चलता है कि सूर्य के कारण है, तो हरि कीर्तनाथ,
श्री हरि नारायण का कीर्तन, यश, उसका जाप करना चाहिए। क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं। अरे गोदानाथ केतु जे दोष है, अगर ये दोष केतु के कारण हुआ तो फिर गौ का दान करना चाहिए। गाय भी महंगी है, गाय के प्रति उसके लिए कुछ दान दे देना चाहिए। गौ का लिए गोदानाथ केतु जो दे, अगर केतु के कारण ये दोष बनता है तो आपको गौ का दान करना चाहिए। रुद्र जापात कुछ आकृजे, कुछ आकृजे, रुद्र जपात, रुद्र की आराधना करनी चाहिए। किसके लिए? अगर मंगल या शनि, कुछ आकृजे शनि, अगर ये दोष पूर्व जन्म दोष शनि या मंगल के कारण मरता है, जैसे मातुल्य दोष है, तो किसके लिए? रुद्र की आराधना करनी चाहिए। पर ये जो सारे बताए ये सभी विधि विधान से करने चाहिए, संकल्प लेकर करनी चाहिए। किसी विद्वान या अपने कुल पुरोहित को आगे रखकर किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य जो कर्मकांड करवाते हैं विद्वान, उनके अनुसार वो विधि से पूजा करवा के करेंगे। और रुद्र जपा जैसे वो बताएगा कि रुद्र की आराधना करनी है, कैसे करनी है, किस समय पे करनी है, संकल्प लेकर करनी है, खुले करनी है, मैं इतना पाठ ही रोज करूँगा, जो भी है रुद्र की आराधना जो है वो करनी चाहिए। किस कारण? अगर मंगल या शनि के कारण पूर्व जन्म शाप का दोष बनता है। अब आप आगे देखिए, सर्वदोष विनाशनाय, इन सभी ग्रहों के लिए उन्होंने बता दिया। यहाँ पे एक अथवा शब्द लिखा गया, या अगर ऐसा भी करते हैं या फिर ऐसा कर लीजिए। क्या कहा है? सर्वदोष, सभी दोष, कोई भी दोष है, पूर्व जन्म दोष है, चाहे पितृ है, चाहे सर्प है, चाहे मातृ है, मातुल्य है, ब्रह्म है, पत्नी है, प्रेत है, कोई भी है, सर्वदोष विनाश है। सारे दोषों का विनाश के लिए शुभ संतान लब्धे, और शुभ सुपुत्र संतान की प्राप्ति के लिए, सुपुत्र रतन, शुभ संतान, शुभ का अर्थ है बहुत ही शुभ, शुभ रतन समान सुपुत्र रतन की प्राप्ति के लिए, संतान लभते प्राप्ति के लिए हरिवंश कथा वक्तव्य, श्रद्धा पूर्ण भक्ति पूर्ण श्री हरिवंश, ये हरिवंश पुराण की कथा का सुनना चाहिए। श्रोत्या विध्यन द्विज, हे ब्राह्मण विधि अनुसार श्री हरिवंश पुराण की कथा का पाठ करवाना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। अगर आप कर सकते तो ठीक है, नहीं किसी विद्वान से करवाइए और उसे विधि अनुसार जितनी देर कथा होती है, चाहे दिन में 1 घंटा या 2 घंटे, कितने दिन तक चलेगी, ये कर्मकांड वाले विद्वान बताएंगे। और उसके अनुसार भक्तिपूर्ण श्रद्धापूर्ण उस कथा का श्रवण करना चाहिए उसे। और इसके अलावा और भी बताते हैं, एक कई बार कई जगह पे ग्रंथों में ये भी लिखा दिया जाता है, गोपाल यंत्र, जप मंत्र और संतान गोपाल यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। मगर पराशर जी महाराज ने यही श्लोक दिए हैं। इनके अनुसार देखिए, उन्होंने बुध और शुक्र की बात की, गुरु और चंद्रमा की बात की, राहु की बात की, सूर्य की और केतु की और अंत में मंगल और शनि की। 9 के 9 ग्रहों के बारे में उन्होंने बताया किसके लिए कैसा पाठ या क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए। अगर इनके अलावा
अथवा शब्द बता के सर्वविनाश है शुभ संतान लभते। अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, सर्व दोषों का विनाश के लिए आप श्री हरिवंश पुराण की कथा भक्तिपूर्ण सुनते हैं ध्यान लगाकर, तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और आपका घर पुत्र रत्न उत्पन्न होगा। सो इस पाठ में इतना ही। ये अंतिम पाठ था, अंतिम श्लोक था। 1 से लेकर 111 श्लोक जो है हमने पूर्ण कर लिए। अगर अभी भी किसी के मन के संशय हो तो वो ईमेल, मैसेज, व्हाट्सएप, वीडियो के नीचे भी अपना मैसेज कर सकते हैं। और कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।